बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। अहम तरीन फैसला है, ये खबर आपने मीडिया पर देखी है कि मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा को रिलीफ मिल गया है। काजी फाइज ईसा साहब के केस में, सरीना ईसा साहिबा के केस में उनकी नजर सानी दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं। 10 रुकनी बेंच का यह फैसला 6-4 से उनके हक में आया है। 4 जज साहिबान ने इस फैसले से इख्तिलाफ किया है। 6 ने ये नजर सानी दरखास्तें मंजूर की हैं। फैसला क्या हुआ है? अदालत उज़्मा ने मामला FBI को भिजवाया था। अब अदालत उज़्मा ने FBI को मामला भिजवाने की हिदायत वापस ले ली है। अदालत ने अपना FBI को भेजने का फैसला वापस ले लिया है और अब अदालत ने जो FBI की रिपोर्ट है उसे कलअदम करार दे दिया है। कल तक हम FBI की रिपोर्ट पर बात कर रहे थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अहलिया सरीना ईसा साहिबा ने भी FBI की रिपोर्ट के हिस्से अपनी दरखास्त के साथ लगाकर अदालत के सामने पेश किए थे, लेकिन अब FBI की उसी रिपोर्ट को, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने एतराज किया था, सरीना ईसा साहिबा ने गो के उसके हिस्से लफ किए थे लेकिन एतराज किया था, अब उस रिपोर्ट को कलअदम करार दे दिया गया है। वो रिपोर्ट जिसके पढ़े जाने पर, अदालत उज़्मा में पढ़े जाने पर सरीना ईसा साहिबा ये कह रही थी कि इसे अदालत में नहीं पढ़ा जा सकता, यह अदालत के सामने नहीं रखी जा सकती। और फिर मैंने आपको बताया था कि आबिद हसन मंटो साहब ने अदालत से कहा था कि इस रिपोर्ट को कलअदम करार दे दिया जाए। अदालत का फैसला यह है कि मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ, उनकी अहलिया सरीना ईसा साहिबा के खिलाफ और उनके बच्चों के खिलाफ किसी फोरम पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए, अदालत का फैसला यह है कि मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के होने वाले चीफ जस्टिस, उनके खिलाफ, उनकी अहलिया सरीना ईसा साहिबा के खिलाफ और उनके बच्चों के खिलाफ किसी फोरम पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस कलअदम करार दिया गया था, लेकिन सरीना ईसा साहिबा का मामला भिजवा दिया गया था FBI को। FBI कमिश्नर की रिपोर्ट आ गई थी और उस रिपोर्ट में जो चीजें सामने आई थी वो बहुत अहम थी। अदालत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से 3 सवाल किए थे। उन 3 सवालों के जवाब में भी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने यह कहा था कि वो इनके जवाबात नहीं देंगे। उन्होंने एक तहरीरी जो दरखास्त है अदालत के रूबरू पेश की और एक तहरीर पेश करते हुए, 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीर पेश करते हुए उन्होंने कहा कि FBI के जो रिपोर्ट है उसकी रोशनी में अदालत उज़्मा ने उनसे 3 सवाल किए हैं। वो FBI की रिपोर्ट को नहीं मानते, इसलिए इन 3 सवालों के जवाब नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो इन सवालों के जवाब दे देते हैं तो FBI की रिपोर्ट को तस्लीम कर लेंगे और इससे माहिरीन के मुताबिक उनका केस कमजोर हो रहा था। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इनकार कर दिया था। इन 3 सवालों में जो सबसे अहम सवाल था, पहला सवाल, उस सवाल का जवाब भी आ गया था। मैंने गुज़श्ता रोज वीडियो करके आपको बताया था, बाकायदा खलबली मचने जैसी खबर थी जिसमें हमें यह पता चला था कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक का फॉरेन करेंसी अकाउंट मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उनकी अहलिया सरीना ईसा साहिबा का मुश्तरका फॉरेन करेंसी अकाउंट सामने आया। ज्वाइंट इसको ऑपरेट कर रहे थे। वो अकाउंट जिससे रकम बाहर भेजी गई थी वो अकाउंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का था, सरीना साहिबा का फॉरेन करेंसी अकाउंट। लेकिन लंदन की 3 जायदादों की खरीदारी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अकाउंट के इस्तेमाल होने की बात तो सामने आ गई थी, मगर मुश्तरका अकाउंट सामने आया था। अदालत ने कहा था कि क्या सरीना ईसा साहिबा की फॉरेन करेंसी अकाउंट से जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। यह बात जो है वो अदालत ने पूछी थी और इसका जवाब FBI की रिपोर्ट में आ गया था। FBI ने यह भी कहा था कि सरीना ईसा साहिबा वो जायदादें जिनकी मालिक हैं लंदन में, 2004 में 2014 में खरीदी गई जायदादें, उनको खरीदने के वसाइल रखती हैं, ये बात वो साबित नहीं कर सकी थी। सरीना ईसा साहिबा इस बात का सबूत नहीं दे सकी थी कि अगर उनके पास फर्ज कर लीजिए 10 लाख की जायदाद है तो वो 10 लाख के जराए साबित नहीं कर सकी थी। और इस बिना पर FBI की रिपोर्ट जो है वो ये बता रही थी कि सरीना ईसा साहिबा अपना केस जो है वो साबित नहीं कर पा रही। सरीना ईसा साहिबा के हवाले से FBI ने 3 धमाके किए थे, मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपके सामने रखे थे। मैं गुज़श्ता वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए पोस्ट कर दूंगा। लेकिन अब खबर यह है कि 6-4 से यह फैसला आया है। बेंच की सरबराही कर रहे थे मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। उमर अता बंदयाल साहब से
काजी फाइज ईसा साहब की कई बार झड़प हुई, बेंच से झड़प हुई, स्पेशली उमर अता बंदयाल साहब से झड़प हुई। और एक बार तो यह भी काजी फाइज साहब ने बताया कि उन्हें उमर अता बंदयाल साहब ने अपने फार्म हाउस की जो शहद की बोतल है वो तोहफे में भेजी थी, उन्होंने वो तोहफा कबूल नहीं किया। काजी फाइज साहब ये बता रहे थे मुसलसल कि वो बतौर जज अपने कंडक्ट में बड़े अपराइट हैं और इस बिना पर जो है वो आप जज साहिबान से नहीं मिलते, जज साहिबान की फैमिली से नहीं मिलते, जहां उनके फैमिली रिलेशन और टर्म्स हैं वहां पर भी नहीं मिलते, वो तकरीबात में नहीं जाते और वो तोहफे भी अपने साथियों के कबूल नहीं कर रहे। वो टी रूम में जाकर अपने साथी जजेस के साथ भी नहीं बैठते क्योंकि वो उनका केस सुन रहे हैं। तो जस्टिस काजी फाइज साहब ये बातें बता रहे थे। इस फैसले में जो अदालत उज़्मा की जानिब से इस वक्त आया है, मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो बेंच के सरबरा थे, उन्होंने ये 6-4 का फैसला है जो 4 में शामिल हैं, जो इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करते। अक्सरियती फैसला काजी फाइज साहब के हक में है, जो इत्तेफाक नहीं करते वो बेंच के सरबरा हैं मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, मिस्टर जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब जो हैं वो 4 में खड़े हुए हैं, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब 4 में खड़े हुए हैं, काजी मोहम्मद अमीन साहब इन 4 में खड़े हुए हैं। 6 लोग जिन्होंने इस फैसले से इत्तेफाक किया, जिन्होंने काजी फाइज ईसा साहब की उनकी अहलिया की नजरसानी दरखास्त को मंजूर किया, उसमें 2 जज साहिबान का इजाफा हुआ है जिन्होंने अपना फैसला बदला है। हुकूमती वकील आमिर रहमान साहब जो हैं वो मुसलसल अपने दलाइल दे रहे थे और इस हवाले से काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो उनको बार बार टोक रहे थे, बता रहे थे कि इसको जल्द अज जल्द निपटाया जाए क्योंकि बेंच में शामिल एक जज जो हैं वो 4 दिन में रिटायर हो जाएंगे, फिर मामला लटक जाएगा। उन्होंने उमर अता बंदयाल साहब पर भी एतराज किया और यह बताया कि वो मामले को तूल दे रहे हैं। अता बंदयाल साहब ने कहा कि फिर ठीक है, हमें एक फरीक को सुनकर अदालत को उठ जाना चाहिए। इस तरह की सिचुएशन थी। इस केस में बार बार झड़प हुई मुनीब अख्तर साहब से, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से, काजी फाइज साहब की अता बंदयाल साहब से, और ऐसे मौके आए हमारे सामने कि एक बार बेंच उठकर चला गया, एक बार जो है वो जज साहिबान की जानिब से अपने सीनियर जज को जो बतौर वकील उनके सामने मौजूद थे, बतौर साइल उनके सामने मौजूद थे, टोका गया, डांटा गया, उनकी सरजनिश की गई, उनको कहा गया कि आप दरमियान में ना बोलें, उनको कहा गया कि आपकी अहलिया जब दलाइल दे रही हैं तो आप बीच में नहीं बोल सकते, आप अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं। बहुत टेंस माहौल में ये तमाम की तमाम समाअत हुई। लेकिन जो फैसला है उस फैसले में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जो दलाइल हैं अगर आप उनको देखें तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने क़याम पाकिस्तान से शुरू करके, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से शुरू करके इमरान खान तक हर हुक्मरान की बात की। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने पाकिस्तान की हिस्ट्री के हर डिक्टेटर की बात की। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने पाकिस्तान की तारीख में हर नाइंसाफी की बात की। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ढेरों अदालती फैसलों की बात कर ली, लेकिन नहीं बात की तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इस मामले में उस अदालत की बात नहीं की जिसने डिक्टेटर्स को नजरिए जरूरत के तहत लेजिटिमेट करार दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने नई बात की तो उन जजेस की बात नहीं की जिन जजेस के फैसलों पर बात होती है कि ये फैसले जो हैं, ये कानून जो है उसकी तशरीह पर पूरे नहीं उतरे। माजी में से बहुत से फैसले हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बहुत सारी ऐसी बातें की जिन पर माहिरीन कानून कहते हैं कि दुरुस्त नहीं है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का ये केस एतजाज एहसन साहब जो हैं सीनियर माहिर कानून हैं, उनके मुताबिक भी इस जगह बनता नहीं था, लेकिन अब फैसला हमारे सामने आ गया है। बहुत अहम है, इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बड़ा अहम फैसला है। अदालत ने अपनी आजादी साबित की है, अदालत रियासत के इशारों पर फैसले नहीं कर रही, यह साबित हुआ है। और फरोग नसीम साहब, सबसे अहम नुकता यह है कि फरोग नसीम साहब इसमें दलाइल देना चाहते थे और आज अदालत ने कहा कि अगर वो बीमार भी हैं तो तहरीरी तौर पर अपने दलाइल दे दें, कल तक उनको नहीं सुनेंगे। अदालत ने यह दरखास्त भी उनकी मुस्तरद कर दी। एफबीआई की रिपोर्ट्स को कलअदम करार दे दिया, जिन रिपोर्ट्स में सरीना ईसा साहिबा के बारे में बताया गया कि उनके पास जराए नहीं थे लंदन की जायदादें खरीदने के। यह मामला अपने इख्तिताम को पहुंच चुका। अब याद रखिएगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदालत, जिसके बारे में बहुत बड़ी तादाद में लोग ये कहते हैं कि इदारे भी इस अदालत के खिलाफ है, मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा के, और हुकूमत भी खिलाफ है। ये एक राय आती है। ये हुकूमत और अदालत जब आमने सामने मुख्तलिफ मामलात पर होंगे तो ये मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस की शक्ल में हमारे सामने आएगा। माहिरीन कानून कहते हैं और माहिरीन कानून का कहना है कि ये किसी भी लिहाज से एक सहल
ताल्लुक जो है वो नहीं होगा दोनों के दरमियान। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।